आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता तथा वेदों से संबंधित समस्त इतिहास पढ़ चुके हैं। यदि आप उनकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप इतिहास से संबंधित समस्त वीडियो देख पाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिन। जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ होता है विजेता, मतलब जो व्यक्ति मन, वाणी या काया अपने शरीर पर कंट्रोल रख लेता है, यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको जिन कहा जाता है। जो जैन धर्म के लोग होते थे वह वस्त्रहीन बदन, शुद्ध शाकाहारी भोजन और निर्मल वाणी जैन अनुयायियों की यह पहचान थी। जैन महात्माओं को निग्रंथ यानी कि बंधनहीन, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, कहा गया है। जैन तीर्थंकर जो थे 24 थे। सबसे अंतिम तीर्थंकर की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे, और प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो ऋषभदेव, यानी कि आदिनाथ। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी कैलाश पर्वत पर हुई थी, ऋषभदेव की। ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु कहा गया है, और अरिष्टनेमि को वासुदेव कृष्ण का भाई यानी बलराम कहा गया है। महाभारत युद्ध के समय नेमिनाथ जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे। जब महाभारत युद्ध हुआ था तब जैन धर्म के प्रमुख नेमिनाथ थे। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ थे, जिनके नाम पर सारनाथ का नाम पड़ा था। श्रेयांसनाथ के नाम पर सारनाथ पड़ा था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनकी मृत्यु सम्मेद शिखर पर हुई थी। पार्श्वनाथ थे काशी के इच्छाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पारसनाथ के प्रथम अनुयायी थी इनकी माता वामा, और इनकी पत्नी थी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। महाव्रत सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और जो 5वां सिद्धांत था वह महावीर स्वामी ने दिया था, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। यह 5वां सिद्धांत था। इसका अर्थ है, सत्य का मतलब है सत्य बोलना है हमेशा। अहिंसा का मतलब जीवों को ना मारना या किसी को ना मारना। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति ना रखना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम था वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला थी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। यह कुडन्नी गोत्र की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की पुत्रिय का नाम प्रियदर्शिनी था। इनका दामाद था जामिल। यही प्रथम शिष्य हुआ था बाद में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में राजा हस्तिपाल के घर पर हुई थी। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई थे नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर यह 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके बड़े भाई थे नंदिवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था। 42 वर्ष की अवस्था में जरंभिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 42 वर्ष की अवस्था में जरंभिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से ये जिन, अमित और निग्रंथ कहलाए थे।
महावीर स्वामी ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो था प्राकृत भाषा अर्धमागधी जो है, यह जो है भाषा थी, प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। राजगृह के जो है निकट वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी दधिवाहन नरेश की पुत्री चंपा, जिसे चंदना भी कहा जाता था, चंपा को जो है दिया था। आध्यात्मिक सिद्धांत जो थे, जैन धर्म के जो आध्यात्मिक सिद्धांत थे वह सांख्य दर्शन से लिए गए थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक जो थे कपिल मुनि थे। जैन ग्रंथों को जो है आगम कहा जाता था और जैन मठों को बसादी। अणुव्रत सिद्धांत जो थे वह जैन धर्म से संबंधित थे। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक आचरण, यह जो त्रिरत्न थे यह जैन धर्म से संबंधित थे। अभी जो है इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न पढ़ेंगे। बुद्ध धम्म संघ, यह जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौशाम्बी में जो है बौद्धों एवं जैनों का जो है पवित्र स्थल है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु के जो शिष्य थे दिगंबर कहलाए थे और यह जो है नग्न अवस्था में रहते थे। स्थूल बाहु के शिष्य जो थे श्वेतांबर कहलाए, ये जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे। महावीर स्वामी ने जो है अपने अनुयायियों को 11 गढ़ों में विभक्त किया और सुधर्मन जो था महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और खेरा का जो है उपदेशक बना। अब हम बात करते हैं जैन संगीति एवं उनके अध्यक्ष कौन थे और स्थान कौन सा था जहाँ पर जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन संगीत 322 से 298 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष जो थे स्थूल बाहु थे। द्वितीय जैन संगीत 512 ईसा पूर्व वल्लभी में हुई थी। देवरधि क्षमा श्रवण की जो है अध्यक्षता में हुई थी। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के जो है तीर्थंकर और उनके प्रतीक क्या है इसके बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वह तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो था सांड था। ऋषभ का अर्थ ही सांड होता है, पर्यायवाची है सांड। अजितनाथ हाथी, पार्श्वनाथ जो है सर्प, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, नेमिनाथ शंख और श्रेयांसनाथ जो थे इनका प्रतीक चिन्ह गैंडा था। अब हम अगले टॉपिक में जो है अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी विषय जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक और अन्य सभी जो है नोट्स आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे। आपको बस कमेंट करना है। यदि आप इनका PDF चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हो और आपको जो है ईमेल के माध्यम से समस्त नोट्स की PDF दे दी जाएगी।